नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसा माता के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिसमें पीपल व पीपल पथवारी की पूजा भी शामिल है। इस पूजन में जुड़ी एक गुजरी की कथा है जो कि काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। तो आज हम आपको सुनाएंगे पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो दूध दही बेचने गई तो रास्ते में देखती है कि औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रहे हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। तब बहू बोली कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो पानी की जगह दूध दही से पीपल पथवारी को सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। जिसके बाद जैसे ही कार्तिक महीना पूरा हुआ तो बहू पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है। ने कहा कि आज मेरी सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। वो वही साथ ले गई और उन्हें एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे एक चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद सास बोली कि दूध दही के रुपए ला। जिस पर बहू बोली मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। तभी सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा हुआ था। जिसके बाद सास ने बहू को आवाज लगाई और बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी और वह दूध दही को बेचकर खाली हांडी में पानी डालकर उसे पीपल पथवारी पर डाल आती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम मुझसे दूध दही के पैसे मांग। जब बहू ने सास से पैसे मांगे तो सास पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे मेरी बहू पैसे मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो वहां पर कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब लोग कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास तो धन की भूखी थी, इसलिए उसने पीपल पथवारी को सींचा था और इसलिए उसे ऐसा फल मिला है। पीपल पथवारी माता जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। तो ये थी पीपल पथवारी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।